ओके, जय हिंद दोस्तों। जैसा आप लोग पूछ रहे थे कि कट ऑफ किया जाएगा और रिजल्ट कब तक आएगी और आपके कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस थे। तो जहाँ तक रही बात आपके डाउटफुल क्वेश्चंस की, तो कल रात को भी मैं 12 बजे तक व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर कर रहा था। अभी भी मैं फ्री हूँ आज दिन में। आप कर सकते हैं मुझे मैसेज और मैं आपको सही सुझाव देने की कोशिश करूँगा कि आपका सही हुआ है या गलत। आते हैं दूसरी बात पे अपनी। दूसरी बात पे आने में हम आपको ये बताएँगे कि जो भी एआरओ के एग्ज़ाम हुए 15 जनवरी को, उन सभी का रिज़ल्ट बहुत जल्द आएगा, क्योंकि मार्च के सेकंड वीक से अगले नोटिफ़िकेशन भी चालू हो जाएँगे अगली भर्ती की। तो उन आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजना उनकी मजबूरी है, तो जल्द से जल्द आपको बुलाएँगे। तो रिज़ल्ट का आप चिंता मत कीजिए, यथासंभव बहुत जल्द आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी थोड़ा फर्जी यूट्यूबरों से दूर रहें। मैं जनरली यूट्यूब पे आता नहीं हूँ, लेकिन चूँकि कल बहुत मैसेज आ रहे थे तो मैं बोला कि ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार कि क्या-क्या चीज़ें हैं। देखिए, किसी भी एआरओ का जो मेरिट लिस्ट बनता है, उस मेरिट लिस्ट के बनने पर 2 चीज़ों पे ध्यान दी जाती है। सबसे पहला बात कि कितने लोग परीक्षा में बैठे थे, मतलब फिज़िकल फिट कितने हुए थे और रिटन के लिए कितने बैठे थे। दूसरी बात, उस एआरओ को आर्मी हेडक्वार्टर ने कितना कोटा दिया है, कितने लोगों का कोटा दिया है। और ये कितने एआरओ को आर्मी हेडक्वार्टर ने कितना कोटा दिया है, ये कोटा का डिटेल कहीं पर रिलीज़ नहीं होता है। पता नहीं कैसे जो बाकी यूट्यूब पे जो ज्ञानी लोग बताते हैं, बड़े-बड़े साहब बताते हैं, वो कहाँ से बताते हैं? एक बार कभी बोल दें यूट्यूब पर ही खुले आकर के कि मैंने आर्मी हेडक्वार्टर के फलाने अफ़सर से बात करके ये चीज़ बताया है, तो उनकी ऐसी की तैसी मच जाएगी 2 मिनट में। दूसरी बात पे आते हैं कि ये पता नहीं होता है। हाँ, ट्रेंड को देखा जा सकता है कि हर बार कितना मिला है उस यारों को, तो उस ट्रेंड के हिसाब पे थोड़ा-सा वो भी फिर क्या है, वो फिर प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता ही है। वो कुछ एश्योर्ड चीज़ नहीं है, तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए था आप लोग को, लेकिन चूँकि कल आप बहुत बार बोल रहे थे, तो मैं थोड़ा-सा अपना लेवल पे बता देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ सही निकले, हो सकता है प्लस 5% माइनस 5% ऊपर-नीचे हो जाए, हो सकता है पूरी बुरी तरीके से जैसे दिल्ली में इलेक्शन हुआ तो बोल रहे थे बीजेपी की सरकार बनेगी और बन गया केजरीवाल का, लेकिन ऐसे वो पॉलिटिक्स है, इतना बड़ा उलटफेर फौज में तो एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बाकी और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं आपके साथ। देखिए, अब हम आते हैं रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट पे जब हम आएँगे, तो रिज़ल्ट में आने पे सबसे पहली बात ये कि मैं कुछ एआरओ का बता दूँगा, सभी एआरओ का बताऊँगा नहीं, जिसमें बिहार, यूपी और राजस्थान कवर हो जाएँगे। दूसरी बात ये रहेगी कि बंगाल में भी शायद कहीं हुआ था, बट मेरे शायद बंगाल के कोई बच्चे जुड़े नहीं हैं, और जुड़े भी होंगे अगर मेरे ग्रुप में, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं है, तो उसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊँगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आगरा एआरओ एआरओ बीआरओ जो भी होता है, ठीक है ना, मैं नेवी का आदमी हूँ, उतना एआरओ बीआरओ जेआरओ में मतलब सीधा-सीधा बात है, भर्ती सेंटर, ठीक है ना? हाँ, ठेठ भाषा में भर्ती सेंटर। तो आगरा भर्ती सेंटर से अगर आप बात करेंगे तो जीडी का आएगा आपको 160 से 165। ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, फिर पूछना मत कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही थे, मेरे फिजिकल में इतने थे, मेरे एनसीसी बी है, सी है, मेरा क्या होगा? पहले बता देता हूँ, मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ उसको तुम जोड़ो, तुम्हारे फिजिकल में जितना है प्लस जितने क्वेश्चन किए उसके नंबर, माइनस जितने क्वेश्चन गलत किए उसके नंबर, प्लस एनसीसी में ए है तो 5, बी है तो 10 और सी है तो 15, जो भी आपको मिलता है उसको जोड़ के अपना देख लेना तुम इस कट ऑफ के बीच में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ठीक है? और आर्मी टेक्निकल वाले ध्यान देंगे, जिनका आईटीआई 1 साल का है उनको 30 नंबर बोनस में मिलेगा, और जिनका आईटीआई 2 साल का है उनको 40 नंबर बोनस में मिलेगा, और जिनको डिप्लोमा है उनको 50 नंबर बोनस में मिलेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आर्मी ने ये क्लियर ही कर दिया है कि जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है उनको आर्मी टेक्निकल में आना असंभव के बराबर बना दिया है, ठीक है? क्योंकि भाई साहब, अगर मान लो कोई बंदा एक 200 में से एक डिप्लोमा वाला कितना लाता है, 200 में से आप ले आता है वो 150 नंबर, 150 ले आया, आप भी लाए 150, आप भी उसके बराबर हैं, आपको भी मिला 150। अब इसको 50 नंबर डिप्लोमा का बोनस मिल गया, ये इसके टोटल कितने हो गए? 200 में से 200, 100% नंबर, और तुम कहाँ रह गए? 200 में से 150 पे ही। तो सीधा-सीधा नहीं मना किया आर्मी ने कि बिना टेक्निकल डिग्री के हम लेंगे नहीं, लेकिन भाई कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो वही है। मतलब अगर 100 आदमी का सिलेक्शन होगा तो हो सकता है 2 से 3 ही ऐसा हो, जो वो भी बड़ी मुश्किल से, जो बिना
टेक्निकल डिग्री के घुसे। हो सकता है इस बार पहली बार था तो कुछ कम हो टेक्निकल डिग्री वाले, लेकिन जैसे पता चलेगा बाबू, बिहार यूपी में तो आईटीआई वालों की कोई कमी नहीं है, साला हर घर में आईटीआई वाला बैठा है, ठीक है ना। तो फिर तो परेशानी होगी, और सब अब करने भी लगेंगे टेक्निकल डिग्री, और ये अच्छी चीज़ है कि भारत देश में टेक्निकल डिग्री का क्रेज बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगरा बीआरओ का मैं बता रहा था, जीडी के लिए कट ऑफ जाएगा 160 से 165, क्लर्क के लिए 130 से 135, टेक्निकल के लिए 140 से 145, और ट्रेड्समैन के लिए 150 से 155। आगे आते हैं, बात करते हैं जय बिहार, दानापुर, मुजफ्फरपुर एंड कटिहार। ठीक है, तो दानापुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, देखिए मैं तीनों एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि तीनों का तो अलग अलग होगा, थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा। दानापुर का हल्का सा नीचे रहेगा कट ऑफ, उससे हल्का सा ऊपर मुजफ्फरपुर का रहेगा, उससे हल्का सा ऊपर कटिहार का रहेगा, बट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा बाबू, ठीक है। चलिए, इसमें जीडी की बात करें तो 168 से 175 तक भाग सकता है, मतलब सबसे हाई कट ऑफ पूरे इंडिया में अगर कहीं से जाएगा जीडी का तो वो भाई साहब बिहार के एआरओ से जाएगा, और स्पेशली वो जाएगा शायद कटिहार से, ठीक है। मतलब दानापुर, कटिहार और मुजफ्फरपुर से ज़्यादा चांस है, इसमें कटिहार का ज़्यादा चांस बनता हुआ नजर आ रहा है जीडी के सबसे हाई कट ऑफ जाने का। आगे हम बात करें ट्रेड्समैन का तो 160 से 165, टेक्निकल के लिए 145 से 150, मतलब बिहार वाला कोई लौंडा अगर 100 नंबर लाता है और डिप्लोमा किया हुआ है तो भाई साहब उनकी भर्ती क्लियर। ऊपर से टेक्निकल वालों में क्या होगा ना कि जिनके पास टेक्निकल डिग्री है उनको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होगा नॉर्मल 12वीं वालों से, तो वो एग्जाम के पेपर में भी आपसे ज़्यादा ही लेंगे दोस्त, ठीक है, और बोनस मिलेगा वो अलग। ये समस्या आएगी आपके साथ। फिर भी अगर आप 100% किए हैं तब तो भाई आपको लेना ही पड़ेगा, फौज की मजबूरी हो जाएगी। अगर आप 200 में से 200 लेके बैठे हो तो किसी को कितना भी नंबर बोनस में दे दे, आपका नंबर तो आना ही है, ठीक है। तो 199, 198, 200 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है, आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री हो या ना हो। चलिए आगे बात करते हैं हम लखनऊ का। देखिए आगरा और लखनऊ की बात इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि एक ही से काम चल जाता है, बट लखनऊ का थोड़ा सा सभी ट्रेड में कट ऑफ हाई जाने के आसार लग रहे हैं। जिस हिसाब से मैं बता दूं, जीडी में 170 से 172, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ ध्यान दिलाऊं आपको, जीडी में जो बिहार में जाएगा कट ऑफ उससे कम ही रहेगा लखनऊ का, तो 72 तक जा रहा है, लेकिन बिहार में 175 तक जाने की संभावना है, ठीक है। दूसरा लखनऊ में हम अगर बात करें ट्रेड्समैन का 165 से 170, यहाँ भी सबसे ज़्यादा जा रहा है। टेक्निकल में बात करें तो 150 से 160, और क्लर्क की बात करें तो 135 से 140। अच्छा, आगे देख लेते हैं जोधपुर, कोटा, राजस्थान के एआरओ की बात अगर हम कर लें तो जीडी के 168 से 170, ट्रेड्समैन के 160 से 165, टेक्निकल का 155 से 160, और क्लर्क का 132 से 135। ये था। और आप अपना एआरओ के हिसाब से आप मिला लेना, कोई भी अपना आसपास का डिस्ट्रिक्ट का होगा तो उसके हिसाब से आप उसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अगली बात, हो बिहार के क्लर्क वालों का कान खड़ा हो गया, बोला हमारा नहीं बताया रे। तुम्हारा इसलिए नहीं बताया, लास्ट में बताएंगे, इसलिए क्योंकि पूरे इंडिया में क्लर्क का कट ऑफ जहाँ से सबसे कम जाने की संभावना है वो है बिहार का दानापुर एआरओ। तो सबसे कम जाएगा बिहार का दानापुर, मुजफ्फरपुर और कटिहार, उसमें भी सबसे कम दानापुर एआरओ का कट ऑफ जाना चाहिए आर्मी क्लर्क के लिए, और वो कट ऑफ रहेगा करीब करीब 123-25 से 30, 123 से 130 के बीच में, 123 to 130 के बीच में दानापुर एआरओ का जाना चाहिए क्लर्क के लिए। दानापुर एआरओ कहने का मतलब बिहार के जितने भी भर्ती सेंटर है आर्मी के, ठीक है। तो बिहार वालों के लिए थोड़ा सा क्लर्क में चांदी सा दिख रहा है, देखते हैं कितना तक सटीक बैठता है। बाकी और कोई समस्या है तो मुझे निसंकोच कांटेक्ट कीजिए, बताया जाएगा। व्हाट्सएप पे क्लासेस चलती हैं, ज्वाइन कर सकते हो। अपने जो लोग सेलेक्ट हुए हैं अभी हमारे क्लास से, व्हाट्सएप क्लास से, वो लोग दूसरों को बता भी सकते हो, बताने की इच्छा हो तो। मैं कभी ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, नहीं बताना तुम्हारी इच्छा है, फोकट का खाने की तो पूरे हिंदुस्तान को आदत है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, चाहते हो तो थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा दो, थोड़ा सा बढ़ जाए तो मैं भी ऑनलाइन क्लास ले पाऊँ, हमारे गरीब बच्चों का थोड़ा सा भला हो जाए जो गांव देहात में बैठे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। तुम्हें फ्री में पढ़ा भी देता हूँ, सब कुछ कर भी देता हूँ, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब या चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दो। मैं भी आकर के चूतियों की तरह खड़ा होकर बोलूँगा सब्सक्राइब करो, 5,000 नहीं है यार, मैं पढ़ाऊँगा नहीं, ये नहीं करूँगा, मैं हूँ।
जय महाकाल ये करूँ क्या? शोभा देता है क्या? कर दो, तुम ही लोग का भाई लोग पढ़ेगा। ठीक है, चल तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय बिहार।